महंगाई में सबका लूटा इसने चैन। महंगाई का कैसा जाल है, जीना सबका मुहाल है। देखो आया है महंगाई में, महंगाई में सबका लूटा इसने चैन। महंगाई का कैसा जाल है, जीना सबका मुहाल है। देखो आया है महंगाई में। सुनकर पसीना आता है, टमाटर कहाँ तक जाता है। पेट्रोल कितना महंगा हुआ, सब कुछ बढ़ा कुछ कम न हुआ। ये तो है भैया महंगाई है। रोजगार की नहीं इसको कोई खबर, करता रहता है ये पर मन की बात ही मगर। महंगाई में खुद का दोस्त है महंगाई में। नोट पर इसकी नजर, गरीबों की ना इस फिकर। सुन लो कैसा बुना ये जाल है, इसकी न कोई मिसाल है। अपना ये महंगाई में देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। Hi, I'm Narendra Modi. I'm the CEO of National Dealer of Adani. Same. I am also CEO. Wonderful. Which one? India. This is India's moment. और सवाल भारतीय जनता पार्टी से, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। बात तो सही है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। नहीं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागीय अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने। वैसे सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए अगला इत्तेफाक दिल्ली के मुख्यमंत्री साले का खोपड़ी तोड़ साले का। का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी सड़ा दिया से बैठ के। बात तो सही है। काय का प्रधानमंत्री है वो लोग। ये रिपोर्ट पूरी दिखाना दुनिया को दिखाना है। ये क्या मोदी जी भी बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस वालों ने 91 गालियां दी। अरे गाली तू सुन के पागल हो रहा है, बेहा हो रहा है। किसी और प्रधानमंत्री को आपने गाली दी? आपने गाली दी किसी प्रधानमंत्री को आज तक? नहीं। नहीं दी ना। किसी प्रधानमंत्री ने 10 रुपए का 50 रुपए का कुर्ता पजामा पहना, 15 लाख रुपए पब्लिक को देने का वादा करके 15 लाख का सूट पहना। आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मैं खरीदता हूँ। मैं जानता हूँ रोटी कैसे खा रहा हूँ मैं। जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। खबर सुनकर आपको एक बार में विश्वास भी नहीं होगा, मगर खबर पूरी तरह सच है। तो खबर यह है कि दूसरों के घर में फूट डालने वाली भाजपा खुद टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। पार्टी में विभाजन की खबर कभी भी आ सकती है। महज 43 साल की भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले शायद 2 गुटों में भी बंट जाए, क्योंकि मोदी और भागवत के रिश्ते
वाजपेयी और सुदर्शन की तरह कड़वे हो गए हैं। बस यहाँ कोई अभी खुलकर बोल नहीं रहा। संघ के पदाधिकारी इस बात पर मन ही मन में घुट रहे हैं कि भाजपा को मोदी ने हाईजैक कर लिया है। यही कारण था कि पिछले साल संघ के खासम खास नितिन गडकरी को मोदी के इशारे पर भाजपा के संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यही नहीं, संघ के काफी करीबी माने जाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संघ की लाख कोशिशों के बावजूद संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई। मोदी के इशारे पर नितिन और शिवराज के साथ किए गए सुलूक पर संघ ने मोदी से गंभीर नाराजगी भी जाहिर, मगर मोदी ने इस नाराजगी को दरकिनार कर दिया, जिस पर बात और बिगड़ गई। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। संघ और भाजपा पर पैनी नजर रखने वाले एक अंदरूनी सूत्र के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले संघ नितिन गडकरी को मोदी के विरोध में अपने प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगा। पिछले महीने भाजपा के एक कद्दावर मंत्री के घर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे संघ के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी से जब इस सूत्र ने मोदी पर बात की तो उन्होंने तपाक से कह दिया कि अब पानी सर से ऊपर बह रहा है। क्या हमने इसी दिन के लिए मेहनत किया था? मजा नहीं आ रहा है। Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।